सभी को मेरा प्रणाम। मैं शुभम वर्मा। एक देशभक्त की तरह मैं आज आपके सामने कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिपब्लिक डे, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक डे, दैट इज़ इसको हम लोग बोलते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक डे को स्टार्ट देखिए, सबसे पहले क्यों रिपब्लिक डे को मनाया जाता है, ये जानना सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ बन जाता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। संविधान जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर हम आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये मेरा राइट है। राइट टू फ्रीडम। बहुत सारे होते हैं राइट्स, आर्टिकल 19 में हमारे 6 राइट्स हुए, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, ये हमें बताती है कि हमारा क्या राइट्स है, अधिकार क्या है। तो अगर सोचिए एक पल के लिए कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अगर इस भारत देश से हटा दिया जाए तो क्या होगा? आतंक हो जाएगा, कुछ नहीं, सब बेकार हो जाएगा। तो ये सोचिए कि हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, हमारे लिए कितना एक वरदान की तरह है कि हमारे इसके ड्राफ्टिंग कमिटी, हमको पता है कि जो बी आर अम्बेडकर, जिनका भीमराव अम्बेडकर पूरा नाम है, उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। अब भीमराव अम्बेडकर की बात आए तो आपको तो उनके बारे में पता ही होगा कि कितने वो एक बेहतरीन लीडर थे, कितने एक बढ़िया नेतृत्व करते थे। ये तो हिस्ट्री उनको जानती है। और मतलब कि भाई इतना पढ़े लिखे इंसान, लेकिन क्या करेंगे? कास्टिज़्म, कास्टिज़्म मतलब वही छुआ-छूत, दिस दैट, ये सब की वजह से बहुत टॉर्चर होता था पहले के ज़माने में। 90s का बात कर रहा हूँ, 1925 ऐसे कुछ करके। भाई वो हर एक जगह सक्सेसफुल इंसान हो रहे थे, लेकिन उनको हर एक जगह एक धक्का लग रहा था कास्ट को लेके, बिकॉज़ ही वाज़ एससी-एसटी, बहुत निचले कास्ट से बिलॉन्ग करते थे। तो वो सोचे कि अगर कोई कितना भी पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन अगर वो कास्टिज़्म अगर हम नहीं हटाए, तो उसका कोई इज़्ज़त नहीं है, उसको लोग मार देते हैं, उसको लोग लाठीचार्ज कर दे रहे हैं, ऐसे कुछ कर दे रहे हैं, तो ये सही नहीं था। भीमराव अम्बेडकर बहुत एक बेहतरीन नेता भी थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। सोशल रिफॉर्मर उसको बोलते हैं जो कुछ समाज के लिए करे, आगे बढ़े, अपना कुछ काम करे, जिससे कि पूरा एक कम्युनिटी सुधरे। वही काम ये किए और कास्टिज़्म को हटाने वाले पहले इंसान बने। ये बहुत ही बड़ा एक चीज़ है, क्योंकि आज अगर हम लोग देखते हैं कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी सबको मिलता है। ये भी हम लोगों को पता है कि रिज़र्वेशन, जैसे कि रिज़र्वेशन वुमेन्स को थोड़ा ये कम ही मार्क्स पे बढ़िया मिल जाता है रैंक। तो ये भी देखिए, कुछ ना कुछ दलित, एससी-एसटी, ये लोग को अपलिफ्ट करने के लिए काम चल रहा है, तो ये बहुत सही है। अगर भीमराव अम्बेडकर उस दिन नहीं कुछ करते, तो आज ये कास्टिज़्म भी ऐसे ही रहता। इसीलिए हम बोलते हैं कि लीडर हो तो ऐसा हो, लीडर। लीडर मतलब होता है जो नेतृत्व करे, एक इकट्ठा कम्युनिटी को करके और आगे बढ़ाए। ये एक होता है असली लीडर का पहचान। चलिए, रिपब्लिक डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी देशभक्त जो भी हैं, और हमारे जो सरहद पे पूरे चौबीसों घंटा अपना मतलब कि भारत देश के लिए कुर्बानी करते हैं, उनके लिए नमन है मेरा, उनके लिए नमन है मेरा। भगवान उन्हें बचाए और उनके फैमिली को खुशी रखे। और जो हमारे शहीद भाई-बहन जो भी आर्मी में या कहीं भी शहीद हुए हैं, भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति पहुँचाए और उनके फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मजबूत शक्ति दे। वो कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति से जिए और एकदम आगे बढ़े। भगवान उनको शक्ति दे। चलिए, इसी को लेते हुए मैं कुछ आपके सामने पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पंक्तियाँ एक जस्ट मैंने कल प्रिपेयर किया था, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। वैसे तो याद नहीं है, लेकिन मैं देख के प्रयास कर रहा हूँ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज़्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेंगे, हमारे नाम पर ढोलक बजेंगे, दो जहानों में, दो जहानों में। मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा, हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और आप सभी लोग को सरस्वती पूजा का भी हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और रिपब्लिक डे तो हम लोग को पता ही है, 26 जनवरी को हम लोग हमेशा मनाते हैं, इसका भी आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग को ये भी पता होगा, आज ही के दिन न्यू दिल्ली में हमारा तिरंगा लहराता है, जो कि प्रेसिडेंट आते हैं और किसी दूसरे अन्य गेस्ट को भी आमंत्रित किया जाता है। और ये भी आपको पता होगा, राजपथ जो कि न्यू दिल्ली में बहुत बड़ा एक स्ट्रीट टाइप का है, स्ट्रीट जैसा है, स्ट्रीट मतलब एक जैसा रास्ता हो, बहुत चौड़ा हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रोग्राम होता है, वहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, उनके जो लीडर किसी को बनाया जाता है, वो नेतृत्व करते हैं, वो कुछ दिखाते हैं। और तो और हमें पता चलता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या हमारे देश में कुछ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। ये हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है 26 जनवरी को। और उस दिन हम लोग को ये भी पता है कि डिफेंस में कुछ नया आया है, वो विमान भी दिखाया जाता है।